नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, मुकेश माहेश्वरी की बुक से हम MPGK के चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपको जो लेटेस्ट अपडेट देते हैं उससे आप तुरंत ही इसको देख सकें और अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर बना सकें। इसी क्रम में आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही बेहतर चैप्टर है और इस चैप्टर से हम आज सीखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सन 2019 में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हम पहले नंबर पर पढ़ रहे हैं, ये जिला मंडला एवं बालाघाट के अंतर्गत आता है। कान्हा एशिया का सर्वश्रेष्ठ उद्यान माना गया है। क्या है? कान्हा को क्या है? एशिया का सर्वश्रेष्ठ उद्यान माना गया है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगली बात, सन 1879 में 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो कि 1897 से 1910 तक अंग्रेजों का शिकार स्थल हुआ करता था। और इसे सन 1911 में अभय वन और 1933 में अभयारण्य तथा 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे सन 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। यह प्रदेश का प्रथम अभयारण्य है और प्रथम उद्यान व प्रथम जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल प्रथम उद्यान है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम इसमें देखें तो सबसे पहले 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछ सकता है कि कान्हा को वन आरक्षित क्षेत्र में कब घोषित किया गया था, तो सन पूछ ले तो 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1897 से 1910 तक अंग्रेजों का ये क्या था? शिकार स्थल था। और इसे 1911 में अभय वन और 1933 में, है ना, अभयारण्य और 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो अभय वन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अभय वन 1911 में घोषित किया गया, अभयारण्य 1933 में घोषित किया गया और 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सन 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब आता है? सन 1973-74 में आता है। ये देश का प्रथम अभयारण्य है, प्रथम उद्यान है और प्रथम उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत माना गया या लिया गया है। सन 1933 में राज्य का पहला अभयारण्य और 1955 में राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया। क्या बनाया गया? अभी अपन ने पढ़ा। सन 1933 में ये पहला अभयारण्य बना और उसके अलावा सन 1955 में राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? 1 जून 1955 को बना, वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कहते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये मंडला बालाघाट के क्षेत्र में आता है। इसके बाद आते हैं आगे, कृष्ण मृग और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ये कान्हा का गहना जिसको कहा जाता है। बारहसिंगा जो ब्रेडरी प्रजाति का है यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा? काले हिरन और ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में काले मृग और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिलता है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो कान्हा मिलता है वो कान्हा का गहना कहलाता है। सन 1974 में यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई। ठीक है। और के फारसान ने हाईलैंड ऑफ सेंटर इंडिया में हॉलो घाटी, बालाघाट और ब्रांडेर ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी मंडला का वर्णन किया है। दोनों कान्हा नेशनल पार्क में हैं, जो बालाघाट में सर्वाधिक तथा मंडला में फैले हैं। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा अपनाया और शुभंकर का डिजाइन रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया।
कान्हा टाइगर रिजर्व को सॉलिड वेस्ट के उचित प्रबंधन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया और यह सॉलिड वेस्ट का ऑर्गेनिक खाद में बदला जा रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन श्रवणताल स्थित है और मंडला स्थित इस श्रवणताल में लपसी नामक शिकारी का स्मारक निर्मित है। ठीक है, तो लपसी नामक शिकारी का जो स्मारक है वो कहाँ पर है? वो मंडला में स्थित है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन कालीन श्रवणताल स्थित है और मंडला स्थित इस श्रवणताल में लपसी नामक शिकारी का स्मारक निर्मित है। कान्हा से ही कुछ बाघ सतकोरिया टाइगर रिजर्व ओडिशा एवं नौरादेही अभ्यारण्य सागर में भेजे गए। कब भेजे गए? सन 2018 में। इस उद्यान के अंदर बंजर, सुपर्ण तथा हेलान नदी बहती है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बालाघाट मंडला में आता है, वहां से कौन सी नदियां बहती हैं? तो एक तो बंजर सुपर्ण नदी बहती है और दूसरी हेलान नदी बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है। तो कौन सा सूर्यास्त पॉइंट है? बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है। इंडियन घोस्ट ट्री पर्णपाती कुल्लू वृक्ष यहाँ का प्रसिद्ध वृक्ष है। तो इंडियन घोस्ट ट्री जिसको कहते हैं पर्णपाती कुल्लू वृक्ष यहाँ का प्रसिद्ध वृक्ष है। तो इतनी बातें हमने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ी। एक बार इसको मिला देते हैं फिर से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिला मंडला बालाघाट के अंतर्गत आता है। 2019 में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान थे, जिनमें पहला जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये सर्वश्रेष्ठ और बड़ा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ये वन आरक्षित क्षेत्र था सन 1979 में। सन 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र था। सन 1897 से 1910 तक ये अंग्रेजों की शिकार स्थल था। 1911 में ये अभय वन बना। 1933 में ये अभ्यारण्य बना और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। सन 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। ठीक है, कृष्णमृग और ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा यहाँ के जो प्रसिद्ध है और पाया जाता है। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्ट इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई। के फारसान ने हाईलैंड ऑफ सेंटर इंडिया में हॉलो घाटी और ब्रांडेड ने वाइल्ड एनिमल एंड सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद आगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने आधिकारिक शुभंकर अपनाया, जिसका नाम था भूर सिंह द बारहसिंगा, और शुभंकर का डिजाइन रोहन चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व को सॉलिड वेस्ट के लिए जो सॉलिड वेस्ट को ऑर्गेनिक खाद में बदला जाता है यहाँ पर अपनाया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन कालीन श्रवणताल मंदिर है जो कि लपसी नामक शिकारी का स्मारक यहाँ पर है और ये मंडला में है। कान्हा से ही कुछ बाघ सतकोरिया टाइगर रिजर्व ओडिशा और नौरादेही अभ्यारण्य सागर में भेजे गए सन 2018 में। इस उद्यान के अंदर बंजर, सुपर्णा और हेलान नदी बहती हैं और इसी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है। इंडियन घोस्ट ट्री यानी कि पर्णपाती कुल्लू वृक्ष यहाँ के प्रसिद्ध वृक्ष हैं। इतनी बातें हमने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ी। अब आते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिला उमरिया में है। बांधवगढ़ जो कि 437 दूसरा महत्वपूर्ण उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट है। क्या है? बांधवगढ़ जो 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्यान है और टाइगर प्रोजेक्ट है। शहडोल में 32 पहाड़ियों से घिरा यह देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला उद्यान है। विंध्य पर्वतमाला पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा बांधवगढ़ क्षेत्र रीवा महाराज का शिकारगाह था और यह सन 1968 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर बना। तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान ये कब बना? 1968 में। वो कब बना था? 1955 में। ठीक है, यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा ना, सन 1955 1 जून 1955 को कान्हा का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1933 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला। वही बात हमने यहाँ पढ़ी कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और इसे कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो ये अभी अपन ने पढ़ा कि 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और इसी के अंतर्गत है ना 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में से 1973-74 में किया गया और इसे क्या किया गया? 1993 में शामिल किया गया। अब आते हैं उसी में आगे।
यहाँ गौर पुनर्वासा योजना क्रियान्वित हो रही है और हाथियों को बसाने का विचार भी यहाँ पे चल रहा है। उद्यान के अंदर घास के मैदान, दलदल पानी के स्रोत हैं, ठीक है, और चरण गंगा नदी इसके ठीक मध्य से गुजरती है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि घास के मैदान, दलदल जमीन, पानी के स्रोत के लिए साथ ही यहाँ पर चरण गंगा नाम की नदी ठीक मध्य से गुजरती है। कबीर चोरा यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। उद्यान में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, सियाल, भालू, सुअर, चीतल, सांभर मुख्य वन्य प्राणी हैं और उद्यान में पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जंगली कौआ, मोर, सफेद बगुला, ग्रे हॉर्नबिल, रेड वटेल्ड लेपी, विंग बटेर, उल्लू, तोता प्रमुख हैं। और इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई पूछता है कि बंगाल टाइगर हमारे यहाँ पे कहाँ मिलता है, तो बांधवगढ़ में मिलता है। बांधवगढ़ में चार्जर यानी कि नर बाघ और सीता मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ हुए और उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। यहाँ की सुंदरी बाघिन 2018 में उड़ीसा के सतकोरिया टाइगर रिजर्व में भेजी गई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात, जो कि कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 437। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं आगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जिला शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान सन 1958 में स्थापित किया गया और यह प्रमुख वन्य प्राणी लकड़बग्घा, भेड़िया, सियाल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं और ये स्थापित हुआ सन 1958 को। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में मनिहार नदी बहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, मनिहार नदी बहती है। श्री माधव राव सिंधिया ने इस नदी पर सांख्य सागर और माधव सागर तालाब का निर्माण कराया। तो मनिहार नदी पर कौन कौन से तालाब निर्मित हैं, सांख्य सागर और माधव सागर निर्मित हैं। सांख्य सागर में प्रवासी पक्षी आते हैं, स्पॉट बिल, पेलिकन, स्पून बिल, कान्य क्रेन, नंगे सिर वाले कहलंस और शोवेलर आदि यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। उद्यान में जॉर्ज कैंसल भवन का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में बनाया था। तो उद्यान में जॉर्ज कैंसल भवन कहाँ पर है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में आता है और इसकी स्थापना 1911 में किसके द्वारा की गई, जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा की गई और किसके सम्मान में की गई, तो वो जॉर्ज किंग के सम्मान में की गई। सांख्य सागर में मगर सफारी होती है। सांख्य सागर में क्या होता है, मगर सफारी होती है। राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 NH25 गुजरते हैं, जो इन पुराने नाम हैं, अभी नए जो हैं उनको एक बार देखने पड़ेंगे। उद्यान में भद्या कोड़े, सुरभला की गरही मौजूद हैं। तात्या टोपे की समाधि भी यहाँ बनी हुई है और उद्यान और आसपास सहरिया जनजाति पाई जाती है। अब आते हैं आगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क, जिला छिंदवाड़ा। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 11,79,362 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 411.33 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। इस उद्यान का नाम इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर पड़ा और यह नदी उद्यान के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए छिंदवाड़ा और सिवनी को विभाजित करती है ना। छिंदवाड़ा और सिवनी को उत्तर से दक्षिण में बहते हुए विभाजित करती है। मतलब एक हिस्सा ये हो गया, उत्तर से दक्षिण में जब ये हिस्सा विभाजित होगा तो ये छिंदवाड़ा और सिवनी का क्षेत्र विभाजित करती हुई दिखती है और इस क्षेत्र को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारतीय रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का विषय इसी मोगली लैंड की किंवदंती से जुड़ा है। इसकी स्थापना सन 1977 में अभयारण्य के रूप में की गई थी। सन 1983 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1992-93 में प्रोजेक्ट टाइगर बना।
मुख्य वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल यहाँ की नीलगाय यहाँ प्रमुख हैं और 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है। पेंच नदी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना तोहलादोह बांध के कारण उद्यान के मध्य भाग में विशाल झील बन गई है। यहाँ पर दो प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। पहला किंग वल्चर जिसके गले में लाल घेरा होता है और दूसरा व्हाइट ब्रेंट वल्चर जिसके पीछे सफेद धारियां होती हैं। यहाँ पर राज तोता यानी कि करण मिट्ठू और बाज सहित राजकीय पक्षी दूधराज भी पाया जाता है और इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभ्यारण्य एवं बफर जोन पेंच टाइगर रिजर्व में बांटा गया। यहाँ कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। सतपुड़ा टाइगर उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिला होशंगाबाद। सन 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और 1999 से 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। यह सतपुड़ा रेंज की बीहड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सतपुड़ा उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी और बोरी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला में दुर्लभ पशु और पौधों की प्रजातियां हैं। यह प्रचुर जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ सागौन के वन पाए जाते हैं। यहाँ पौधों की 1200 प्रजातियां उपलब्ध हैं। कुछ दुर्लभ और विलुप्त प्राय जैसे कीट पक्षी पौधे यहाँ पाए जाते हैं। प्रमुख वन प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, भौंकने वाले हिरण, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, कुत्ते, सियार, भालू, सुअर यहाँ पर मुख्य रूप से वन्य प्राणी हैं। पक्षियों में बटेर, तीतर, मैना, ईग्रेट, मालाबार, पाइड, हार्नबिल, गिद्ध, रंगीन तितलियां, पतंगे आदि हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय तवा जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र भी है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 2011 भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। मड़ई तवा देनवा संगम पर स्थित मड़ई पर्यटन स्थल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। चूरना पर्यटन स्थल भी सतपुड़ा का भाग है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी यहाँ स्थित है। नेक्स्ट आते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिला पन्ना एवं छतरपुर। सन 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 1994 में बाघ रिजर्व घोषित। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 1994 में बाघ रिजर्व पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है 1578.55 वर्ग किलोमीटर है और जिसमें से 542.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और 87.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गंगेऊ वन्य अभ्यारण्य और 45.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यह प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। तो ये रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क बना हुआ है और यह क्षेत्र पन्ना, छतरपुर और बिजावर राज्य के तत्कालीन शासकों का शिकारगाह था। संजय गांधी या संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली जिले में फैला है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सन 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 2008-9 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और इसका छत्तीसगढ़ वाला भाग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक चीतल इसी उद्यान में है और इसके समीप ही डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य तथा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सोन, गोपद, बनास और कोरमार नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें 80% साल वन, 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अनेक प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्दा पहाड़, यहाँ बरचर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदहा कुंड और कन्हैया दह साथा जलप्रपात आदि हैं। रीवा महाराज मार्तंड सिंह ने जिस मड़वास स्थित भरतरी वन क्षेत्र में मोहन पहला सफेद बाघ को पकड़ा था वह इसी उद्यान में था। यह है
घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, शाहपुरा, जिला डिंडोरी। यह जीवाश्म उद्यान जीवाश्म में से समृद्ध है और यह जीवाश्म उद्यान जीवाश्म से समृद्ध है और यहाँ के जीवाश्म लगभग 7 लाख वर्ष प्राचीन है और इसमें वनस्पति जंतु जंगल के विकास की चरणबद्धता प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। इस जीवाश्म उद्यान का केंद्रीय संस्थान घुघवा है। जीवाश्म उद्यान में 3 अन्य स्थल भी हैं, उमरिया, सिलथेर, देवरी खुर्द तथा बरबसपुर। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ जंतुओं के जीवाश्म, धड़ और अन्य अंग हैं। जीवाश्म फल और क्वार्ट्ज पत्थर से निर्मित हैं। घुघवा में हाइफनेट जीवाश्म मिला है जो अब मात्र अफ्रीकी महाद्वीप में मिलता है, अतः यह भाग पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। दक्कन शिलाओं मंडला में भी प्राचीन वनस्पति क्षेत्र हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, इसे वर्ष 1993-94 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई थी। यह उद्यान स्थल बाहर एक्साइट संरक्षण केंद्र है और इसे भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्राविधिक मान्यता दी गई है। सर्व सुविधा युक्त वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित है। बिहार विथिका प्रकृति व्याख्या केंद्र जैसे केंद्र स्थापित हैं। वन्य जीवों को गोद लेने की नीति 2008 लागू, अर्थात जन सहभागिता से वन्य जीवों का पालन पोषण संरक्षण हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। धार में स्थित मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग किलोमीटर है और 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म यहाँ पर है। बाघ जोबेट नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं जो बाघ और जोबेट के तटों पर विस्तृत डायनासोर उद्यान मुख्यतः समुद्री डायनासोर के अंडों और एवं जीवाश्म के संरक्षण के लिए 2010 में स्थापित किया गया। नर्मदा घाटी में डायनासोर हिस्ट्री। सर्वप्रथम कर्नल स्लीमन ने 1828 ईस्वी में जबलपुर के छावनी क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए थे। सन 1982 में अशोक साहनी ने जबलपुर से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए थे। राजासोरस मांसाहारी डायनासोर प्रजाति के जीवाश्म सन 1982-84 में भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण जीएसआई के वैज्ञानिक श्री सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र की लंबेटा पहाड़ी से प्राप्त किए थे। सन 1988 में डॉक्टर शंकर चटनीज ने जबलपुर की शिमला एवं सूपाताल पहाड़ी में से डायनासोर जीवाश्म एवं कंकाल प्राप्त किए। 13 अगस्त सन 2003 को नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात के महासागर जिले की राहोली नामक स्थान से डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त किए थे। पालनपुर कूनो सन 1981 से 2018 तक यह अभ्यारण्य रहा। 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। पालनपुर कूनो के तहत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किया गया। पहला, 2 अभ्यारण्य का पूर्ण क्षेत्र। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य श्योपुर एवं करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी का संपूर्ण भाग 344.68 प्लस 202.21 वर्ग किलोमीटर इसी नवीन राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हुआ। करेरा शिवपुरी अभ्यारण्य भी बना रहेगा। सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटी गांव का आंशिक भाग 111.73 वर्ग किलोमीटर। रातापानी और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य का लगभग 1.04 वर्ग किलोमीटर भाग सड़क मार्ग NH12 के चौड़ीकरण हेतु कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित किया गया। नौरादेही अभ्यारण्य सागर का 11.13 वर्ग किलोमीटर भाग कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधकीय कार्यालय हेतु आरक्षित। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का 23.13 वर्ग किलोमीटर भाग मत्स्याखेट हेतु कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित। भविष्य में सरदारपुर, धार एवं अन्य क्षेत्रों से आंशिक भाग 56 वर्ग किलोमीटर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल होंगे। इस प्रकार पालनपुर कूनो का प्रशासनिक मुख्यालय कूनो अभ्यारण्य का क्षेत्र है, किंतु इसका मुख्य विस्तार कूनो एवं करेरा दोनों अभ्यारण्य में संपूर्ण भाग तक है।
साथ ही उपरोक्त अनुसार आंशिक भाग अन्य अभ्यारण्यों का भी शामिल किया गया है। यहाँ गिर शेरों के साथ अफ्रीका चीता बसाने की योजना है। एससी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात से सिंह यहाँ लाने की योजना याचिकाकर्ता फयाज खुद्दार के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में। अभी जो अपन देख रहे हैं उन सभी को एक बार इस मैप पे भी देखेंगे, पर अभी इसको पूरा कर लें कंप्लीट। इसके बाद आते हैं टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व हम बाद में देखेंगे, अब हम इसको जो डीपली हमने पढ़ा है उसको एक बार मैप पे देखते हैं। सबसे पहले तो इन राष्ट्रीय उद्यानों की पूरी डिटेलों को एक टेबल में दिया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए हमने पढ़ा सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमने पढ़ा कि ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये मंडला और बालाघाट के क्षेत्र में आता है और इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर जो मुख्य प्राणी पाए जाते हैं बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर पाए जाते हैं। इसकी स्थापना सन 1955 को की गई। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही तो राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को इसकी स्थापना हो गई और इसको स्थापित किया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला बालाघाट में है। वर्ग क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। कब स्थापना हुई? 1955 को। दूसरा आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया कटनी क्षेत्र में आता है और ये 449 है ना, 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर मिलते हैं और ये 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, कब बना? 1968 में। और ये कब बना? 1955 में। ठीक। तीसरा आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है 337 है। यहाँ तेंदुआ, सांबर, चीतल है मुख्य प्राणी है और 1958 में इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई। इसके बाद आते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पन्ना छतरपुर क्षेत्र पे है। 543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर यहाँ के मुख्य प्राणी हैं और 1981 में इसकी स्थापना की गई। तो चारों को एक बार देख लें। कान्हा 1955 में, बांधवगढ़ 1968 में, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कान्हा का क्षेत्रफल 940 है, बांधवगढ़ का क्षेत्रफल 449 है, माधव राष्ट्रीय उद्यान का 337 है और पन्ना का 543 है। अब आते हैं आगे संजय डोबरी अभ्यारण्य। ये सीधी सिंगरौली क्षेत्र में है। 468 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बाघ, तेंदुआ, चीतल मुख्य प्राणी है और 1981 में इसकी स्थापना की गई। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र में आता है। ये 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गौर यहाँ के मुख्य वन्य प्राणी हैं और 1975 में इसकी स्थापना की गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि होशंगाबाद में है, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल यहाँ मिलते हैं और 1981 में इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार अभी अपन देखें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान जिनको 1981 में स्थापित किया गया, कौन कौन से हैं? पहला सतपुड़ा, दूसरा संजय डोबरी और तीसरा पन्ना। तो संजय, पन्ना और सतपुड़ा तीनों 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बने। कौन कौन से? संजय, पन्ना और सतपुड़ा। ठीक है, तो पन्ना, संजय और सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान बने 1981 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन विहार, जो कि भोपाल में है, राष्ट्रीय उद्यान बना। ये 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। प्रदेश के सभी वन्य प्राणी यहाँ पर उपलब्ध हैं और 1979 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आते हैं जीवाश्म अभ्यारण्य। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी शाहपुरा सबसे छोटा है, 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनस्पति जीवाश्म है और 1983 में इसकी स्थापना हुई। डायनासोर के जीवाश्म अभ्यारण्य अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर का जो है वो धार में है, 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म मिला। ये 2010 में इसकी स्थापना हुई। पालनपुर कूनो, ये श्योपुर जिले में है, 748.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा एशियाई के पुनर्वास की योजना के साथ 2018 में इसको बनाया गया। तो करंटली कौन सा बना हुआ है? 2018 में पालनपुर कूनो
कूनो, वो पालनपुर कूनो कहाँ पर है? श्योपुर में है। तो इस प्रकार हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को एक छोटी सी समरी के रूप में यदि समझें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक 2 और एक 3, ये संजय, पन्ना और सतपुड़ा 1981 में स्थापित हुआ। भोपाल का वन विहार 1979 में हुआ। और इसके अलावा जो सबसे मेन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, बांधवगढ़ 1968, माधव 1958 और इसके अलावा पेंच 1975 और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में धार डिंडोरी वाला 1983 और डायनासोर वाला 2010। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए 2-3 बार प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अगले में देखें तो ये जो प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं किस किस क्षेत्र में कौन से हैं, इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखो मध्य प्रदेश का इस नक्शे में यदि आपको कुछ समझ में आए तो मैं आपको बताऊं कि ये जो क्षेत्र है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में आता है। ये प्रथम अभ्यारण्य बना था 1933 में। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बना 1 जून 1955 को। पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में आया। स्कॉच अवार्ड 2017 में मिला। किस लिए मिला? सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए स्कॉच अवार्ड 2017 को कान्हा किसली को मिला। ये 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था, मंडला में है। इसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि बांधवगढ़ उमरिया में आता है। ये बांधवगढ़ उमरिया के क्षेत्र में आता है और ये 1961 में जो है बना। सर्वाधिक बाघ घनत्व इस यहाँ पर बांधवगढ़ के क्षेत्र में है। इसके बाद आते हैं जीवाश्म अभ्यारण्य हमारे पास सामने है। तो ये डिंडोरी जो है इस क्षेत्र में, ये जो डिंडोरी का क्षेत्र है यहाँ पर 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। यहाँ जंतु के अंग, धड़, फल, क्वार्टजाइट निर्मित हार्न फेनेट जीवाश्म घुघुआ से प्राप्त दक्कन ट्रैप की चट्टानों के प्राचीन वनस्पति कुंज यहाँ पर प्रमुख हैं। इसके बाद आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये सिवनी क्षेत्र में आता है। होशंगाबाद सिवनी क्षेत्र में फैला ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के नाम पर पड़ा। इसे मोगली लैंड भी कहते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट भी कहते हैं ये, और सर्वाधिक कृष्ण मृग यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद आते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद में आता है। ये 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अनेक गुफाएं हैं। सर्वाधिक जैव विविधता है। 2017 वन्य प्राणी प्रबंधन और इंडियन बायसेन गौर जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। डायनासोर जुरासिक पार्क धार, डायनासोर जीवाश्म और अंडे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने रिसर्च सेंटर और म्यूजियम है धार में। 2010 में ये क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर आते हैं वन विहार जो कि भोपाल में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्य चिड़ियाघर उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों में प्राणियों का प्राकृतिक रहवास है। पालनपुर कूनो जो कि श्योपुर में है। श्योपुर यहाँ ऊपर आप देख सकते हो। ये पालनपुर कूनो 2 अभ्यारण्यों का पूर्ण क्षेत्र पालनपुर कूनो अभ्यारण्य, श्योपुर एवं करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी शामिल है। कौन कौन से? एक तो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य श्योपुर एवं करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, दोनों में शामिल है। कूनो नदी इसी में से बहती है। ऊंची पहाड़ पर स्थित है। कई एशियाई सिंह यहाँ पर थे और सहरिया जनजाति का निवास इसी जगह पर है। इसके बाद आते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है। 1958 में इसकी स्थापना की गई। मनिहार नदी का प्रवाह यहाँ से होता है। NH3 इसे विभक्त करता है। जॉर्ज कैंसल का किला जीवाजी राव द्वारा किंग की सम्मान में निर्मित किया गया। इसके बाद आते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1981 में बनाया गया। गिद्ध संरक्षण केंद्र है। सेप्टाइल पार्क है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2017 में मिला। संजय डुबरी अभ्यारण्य जो कि सीधी में है, टाइगर प्रोजेक्ट है। और शेष भाग छत्तीसगढ़ में है और ये छत्तीसगढ़ में जो भाग है उसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में है और माडा गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। तो इस प्रकार जितने हमने पढ़े उन सभी को एक बार हमने इस मैप में देख लिया। तो ये सभी जो है हमारे सामने है। अब आती है बारी कि प्रस्तावित कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पन्ना 2
राष्ट्रीय क्षेत्रफल नहीं लिखा है। जिला पन्ना में राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी एवं रेंगने वाले प्राणी जंगली भैंस के लिए मुख्य रूप से मुख्य है। ये राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर जो कि 293.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला खंडवा में स्थित ये उद्यान राज्य के सभी वन्य प्राणियों के लिए प्रमुख है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। तो कुल 2 राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रस्तावित है, एक तो पन्ना 2 और ओंकारेश्वर। यह सब अभी अपन ने पढ़ा। तो इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। जो अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान के बाद मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट। भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उद्यान एवं अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? देखो, भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उद्यान और अभ्यारण्य पहला हो गया आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 1973-74 में मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा बांधवगढ़ 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला दूसरा महत्वपूर्ण उद्यान है जो कि 1968 में और राष्ट्रीय उद्यान बना और टाइगर प्रोजेक्ट बना 1993 में। शहडोल में 32 पहाड़ियों में से घिरा यह देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान विश्व बैंक के साथ अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है और इसे मोगली लैंड के रूप से विकसित किया गया और 1992-93 में यह टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वाला चतुर्थ राष्ट्रीय उद्यान है और 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ। सतपुड़ा होशंगाबाद में 1999-2000 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ। संजय गांधी संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान 2008-9 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ। रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट रायसेन का रातापानी भी 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट बना। इसके बाद आते हैं टाइगर सर्वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2018 घोषित हुई जुलाई 2019 में। बाघों की संख्या 526 में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का 526, द्वितीय स्थान बाघों की संख्या 524 कर्नाटक 524, तृतीय स्थान में उत्तराखंड बाघों की संख्या 444। तो मध्य प्रदेश इस हिसाब से टाइगरों की सर्वे रिपोर्ट में 526 बाघों के साथ सर्वप्रथम रहा है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड। इसके बाद आते हैं आगे नोटेबल फैक्ट की बात करें तो पढ़ें इनको जरा। कान्हा जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह बारा सिंह अपनाया गया और कान्हा एकमात्र उद्यान है जिसे हवाई पट्टी मौजूद है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में की सीता बाघिन नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर छपी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीता बाघिन कहां पर? नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर छपी। बोरी अभ्यारण्य बांस से समृद्ध है। पचमढ़ी क्षेत्र में लगभग 130 गुफाएं मिलती हैं और मध्य प्रदेश में अब 2 जीवाश्म उद्यान हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और इस नेशनल पार्क में हिमालय क्षेत्र के लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी प्रवास करते हैं। प्रदेश के लगभग 40% वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से बाहर हैं और प्रदेश का 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के अंतर्गत है और इसमें 2 वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर हैं। देश के 10 से 12 हजार तेंदुओं में से मध्य प्रदेश में 1871 हैं। बाघिन 43। बांधवगढ़ की यह बाघिन अपने शावकों को बचाने के लिए टाइगर से जानलेवा लड़ाई के लिए चर्चा में रही। अब आते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA। इसकी स्थापना हुई दिसंबर 2015 को दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य प्रदेश के टाइगर परियोजना और बाघ संरक्षित क्षेत्रों का पुनर्गठन, बाघ संरक्षण का पूर्ण अर्थ में लागू करना। अब यहाँ पर मेरे सामने जो है वो 2 चीजें हैं जिनको अब अपन अच्छे से समझें। तो अभ्यारण्य और वन्य जीव क्या होते हैं इनको यदि समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभ्यारण्य और वन्य जीव की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A या धारा 38 के तहत घोषित या धारा 66(3) के तहत डिम्ड क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है और ये विशिष्ट प्रजाति आधारित होते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 या धारा 38 के तहत या धारा 66 में डिम्ड ऐसा क्षेत्र जो राज्य शासन द्वारा 2 या अधिक राज्यों तक विस्तृत क्षेत्र के मामलों में उन राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। अवधारणा
अभ्यारण्यों में सामान्यतः किसी विशेष पशु, पक्षी या वनस्पति का संरक्षण होता है। उद्यान ऐसा क्षेत्र है जहां पर्याप्त पारिस्थितिकीय, वनस्पतिकी, भू प्राकृतिक और जैविकीय संरचना मौजूद होती है। मानव आवास। अभ्यारण्य में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। यहाँ शिकार, मानवीय रहवास पूर्णतः प्रतिबंधित होता है तथा व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते। नोटेबल फैक्ट पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 के तहत होती है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 के तहत होती है। व्हाइट टाइगर सफारी राजा मार्तंड सिंह जुदेव सफारी मुचकुंदपुर, सतना जिला में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी 3 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा उद्घाटित। इस टाइगर सफारी में सर्वप्रथम विंध्या नामक सफेद बाघिन को वन विहार भोपाल में लाया गया था और वर्तमान में कानन पेडरी बिलासपुर से तथा मैत्री बाग जू भिलाई से सोनम एवं गोपी नामक सफेद शेर लाए गए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम विंध्या नामक सफेद बाघिन को वन विहार भोपाल से लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हाइट टाइगर सफारी में जो है सर्वप्रथम विंध्या नामक सफेद बाघिन को वन विहार से भोपाल से लाया गया। वर्तमान में कानन पेडरी बिलासपुर से, मैत्री बाग जू भिलाई से और सोनम एवं गोपी नामक सफेद शेर लाए गए थे। गिद्ध गणना भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा की जाती है ना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा गिद्धों की गणना की जाती है। प्रथम गिद्ध गणना 2016 में प्रदेश में 7 प्रजातियों के 7000 गिद्ध पाए गए और प्रदेश का गिद्ध संरक्षण क्षेत्र पन्ना में है और दूसरा करेवा भोपाल में 2017 में स्थापित है। द्वितीय गिद्ध गणना 2019, इस गणना में गिद्ध बढ़कर 8300 हो गए हैं। विशेष पशु या पक्षी हेतु अभ्यारण्य देखिए, प्रमुख अभ्यारण्य और संरक्षित पशु पक्षी। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य मुरैना, ये घड़ियाल और मगर के लिए संरक्षित है। सोन नदी अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है, ये घड़ियाल मगर के लिए है। केन नदी अभ्यारण्य छतरपुर, घड़ियाल मगर के लिए है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में दूधराज और खरमोर पक्षी के लिए है। सरदारपुर अभ्यारण्य धार, ये खरमोर पक्षी और दूधराज के लिए है। घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर, सोन चिड़िया के लिए। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, सोन चिड़िया के लिए। नौरादही अभ्यारण्य नीलगाय के लिए। गांधी सागर मंदसौर, नीलगाय के लिए। कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया, पालतू गाय के लिए। और सुसनेर आगर, ये कामधेनु वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। और रातापानी रायसेन टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये एक बार नहीं होंगे याद, बार बार आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 11। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है और एकमात्र रेप्टाइल उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य 6+1 है। राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य कितने हैं? 6+1 है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के जनक कैलाश सांखल्या है। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक ग्रेनी मैनफोर्ड हैं। भारत में 1973 में प्रारंभ टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार तथा वर्ल्ड लाइफ फंड की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ पृथक्करण के बाद 9 राष्ट्रीय उद्यान थे जो अब 11 हो गए हैं। वन विहार XSITU कंजर्वेशन एरिया भोपाल मध्य प्रदेश स्थित वन विहार भारत का अपनी श्रेणी में दूसरा जबकि एक्स सिटू संरक्षण क्षेत्र में रूप में सिजेडर दी सेंट्रल 200 अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और उसका आधुनिक जुराजिकल पार्क के रूप में प्रबंधन किया जाता है। और एक्स सिटू से तात्पर्य है कि क्षेत्र के बाहर प्राणियों वनस्पतियों को संरक्षित करना, जबकि इन सिटू से संबंधित क्षेत्र के भीतर ही संरक्षित किया जाता है। सर्वाधिक पशु पक्षी वाले उद्यान और अभ्यारण्य। तो सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। सर्वाधिक बाघ का घनत्व बांधवगढ़ में है। सर्वाधिक गौर
गौर चिड़िया कान्हा किसली में है, सर्वाधिक बारहसिंगा कान्हा किसली में है, सर्वाधिक मोर नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है, सर्वाधिक दूधराज सैलाना अभ्यारण्य में है, सर्वाधिक खरमोर पक्षी सरदारपुर अभ्यारण्य में है, सर्वाधिक नीलगाय गांधी सागर अभ्यारण्य में है, सर्वाधिक घड़ियाल चंबल में है, सर्वाधिक लंगूर रातापानी में है, सर्वाधिक काले मृग पेंच में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में है, और सर्वाधिक गिद्ध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित हैं तो कालीभीत अभ्यारण्य जो कि जिला बैतूल में प्रस्तावित है, सुरमेनिया 178.21 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है और ये खंडवा में है प्रस्तावित है, मंधाता खंडवा में प्रस्तावित है, कट्टीवाड़ मयूर परियोजना अभ्यारण्य ये अलीराजपुर में प्रस्तावित है, बसावना मामा गौ अभ्यारण्य ये सिरमौर रीवा में जो है प्रस्तावित है। तो इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम आएंगे तो वो पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो ऐसे ही ये वीडियोस आप सभी के साथ बेहतर बने रहें तो इनको शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ने के लिए हमारा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जुड़ते चलें। बेहतरता के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हम बेहतर बनाने के लिए नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।